जब बच्चा दूध पी रहा था उसने एक भयानक बात देखी। माँ ने एक नींद की गोली को प्लेट में डाला, फिर चाकू से उसे 2 हिस्सों में काटा और फिर उसे दूध की बोतल में डाल दिया। इसके बाद उसने एक चम्मच दूध पाउडर निकाला जिसमें चींटियां रेंग रही थीं और उसे बोतल में मिलाकर जोर से हिलाया। उसने पूरा जहरीला दूध बच्चे को पिला दिया। माँ की जल्दीबाजी देखकर बच्चा सोचने लगा, क्या तुम सच में ऐसा कर रही हो? जब बच्ची चुपचाप सो गई तब माँ ने चैन की सांस ली। अब वह अपने खास दोस्त से मिलने जा सकती थी, क्योंकि बच्चे को साथ ले जाना मुश्किल होता। शुक्र है कि पिता घर लौट आया और बोतल पर चींटियां देखकर उसे कुछ गड़बड़ महसूस हुई। वह तुरंत बच्चे के कमरे की ओर भागा और बेहोश बच्ची को देखकर सीधे अस्पताल ले गया। डॉक्टरों की कड़ी मेहनत के बाद बच्ची होश में आई। उसकी हालत देखकर पिता का दिल टूट गया और उस समय माँ अपने दोस्त के साथ वक्त बिता रही थी। जब डॉक्टर ने बच्ची की रिपोर्ट दी, पिता को यकीन नहीं हुआ। उसकी पत्नी अपनी ही बेटी को नुकसान पहुंचा सकती है। जब वह बच्ची को घर लेकर आया और जो दृश्य देखा वो उसके लिए सदमा था। उसकी पत्नी अपने दोस्त के साथ प्यार भरे लम्हे बिता रही थी। पिता एक कोने में छिप गया। 1 घंटे बाद दोस्त विदा लेने लगा, लेकिन फिर अचानक वापस आ गया। पिता ने समझा वह चला गया है, लेकिन जैसे ही वह घर में दाखिल हुआ उसने एक ऐसा दृश्य देखा जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। उसने अंदर घुसकर टोकने का फैसला नहीं किया, बल्कि चुपचाप दरवाजा बंद कर दिया। लेकिन यह उसकी कमजोरी नहीं थी, उसकी योजना कुछ और थी। एक ऐसा बदला जो सबको चौंका देगा। पत्नी एक अंग्रेजी कोचिंग सेंटर की मालिक थी और वहां एक आकर्षक सहायक काम करता था। दोनों का रिश्ता जल्द ही और गहरा हो गया। उधर पति ने अपनी नौकरी छोड़ दी और दिन रात जासूसी नॉवेल्स पढ़ने लगा। वह घर लौटकर या तो शराब पीता या टीवी देखता, बच्चे की भी परवाह नहीं करता। पत्नी उसे देखकर चिढ़ती और झगड़ा करती। तुम कुछ करते क्यों नहीं? एक बेमकसद इंसान की तरह जी रहे हो। लड़ाई झगड़े बढ़ने लगे, लेकिन यही तो पति की योजना थी। वह चाहता था कि पत्नी उससे नफरत करने लगे ताकि वह खुलेआम अपने दोस्त के साथ रह सके। पति ने चुपचाप गाड़ी के मीटर को 0 पर सेट किया और हर दिन पत्नी के चलाए गए किलोमीटर नोट करने लगा। एक दिन वह जानबूझकर उसके ऑफिस गया और वहां उसका खास दोस्त भी मौजूद था। जब दोस्त ने सुना कि महिला का पति आया है तो वह घबरा गया और कागजों को सही करने का बहाना बनाने लगा। पति ने अंदर आकर सामान्य ढंग से सभी से बात की। पत्नी की घबराई हुई आंखें देखकर उसे यकीन हो गया, इन दोनों ने जरूर कुछ गलत किया है। उसने दोस्त को डिनर पर बुलाया, लेकिन उसने मना कर दिया, कहा कि उसका कोई और प्लान है। पति ने यह सब जानबूझकर किया था। रास्ते में उसने पत्नी से पूछा, ऑफिस में तुम बिना चप्पल के क्यों थी? पत्नी ने झुंझलाकर कहा, तुम ड्राइवर की तरह सवाल पूछते हो। पति ने उससे झगड़ा किया और कहा कि बच्ची के लिए दूध पाउडर ले आओ। वह जानता था कि वह इस बहाने दोस्त से मिलने जाएगी। वास्तव में दोस्त ने दिन में जो कहा वह कोड वर्ड था। पति जैसे ही गया, पत्नी ने फौरन टैक्सी ली और दोस्त के घर पहुंच गई। वहां वह दोस्त को मनाने लगी, जो पति के अचानक आने से नाराज था। उसने दोस्त द्वारा दिया गया अंगूठी भी पहन लिया। दूसरी ओर पति ने यह सब कुछ दिनों की निगरानी में जान लिया था कि पत्नी रोज एक ही जगह जाती है। उसने गाड़ी में पड़ी पार्किंग स्लिप से उस जगह की पहचान कर ली। वहीं उसका दोस्त का घर था। संयोग से पत्नी ने उसकी चाबियों में उस घर की चाबी भी डाल दी थी। पति को मिल गई। एक दिन जब दोस्त घर पर नहीं था, पति वहां पहुंचा और ताला खोलकर अंदर गया। भीतर गंदा बिस्तर और पत्नी की कुछ अस्वाभाविक तस्वीरें देखकर उसकी नफरत और गहरी हो गई। इसी बीच उसे एक तस्वीर दिखी जिसमें उसका दोस्त उसकी बेटी को गोद में लिए हुए था। उसकी दुनिया हिल गई। क्या यह बच्ची उसकी अपनी नहीं है? उसे लगने लगा कि अब यहाँ टिकना व्यर्थ है। वह घर लौट आया और पत्नी से पूछा, तुम्हें अब की जिंदगी कैसी लगती है? पत्नी को कुछ समझ नहीं आया। रात को वह बच्ची को देखता रहा। उसकी आंखों में धूप था। अगले दिन पत्नी फिर से दोस्त के घर पहुंची, लेकिन वहां नवजात शिशु के सामान देखकर वह घबरा गई। वह तो सिर्फ एक साथी की तलाश में थी, लेकिन दोस्त तो परिवार बसाने का सपना देख रहा था। वह गुस्से में बाहर निकल गई। रास्ते में एक्सीडेंट भी हो गया। जब वह घर लौटी, पति ने सारा घर साफ कर रखा था। उसने निर्णय लिया कि अब फिर से पहले जैसा जीवन जिएगा। लेकिन क्या अब लौटना मुमकिन था? फिर उसने शीशे में एक फोटो देखी जो दोस्त ने खींची थी। उसमें सिर्फ पति ही था। उसने तुरंत फोटो छिपा दी। यह उसका पहला इशारा था पत्नी के लिए, एक चेतावनी। रात को पत्नी ने ढेर सारा खाना बनाया और मजाक में कहा, जब बेटी बड़ी होगी उसे गायक बना देंगे। पति कुछ नहीं बोला, वह शांत था। पत्नी ने हल्के से कहा, हाल ही में बहुत कुछ हुआ, लेकिन अब सब ठीक है, हम फिर से साथ हो सकते हैं। पति ने बस इतना कहा, तुम मां होने की जिम्मेदारी निभाओ। उसी वक्त पत्नी ने बताया कि उसके पुराने शिक्षक का देहांत हो गया है। यही सूचना बाद में पति को कानूनी तौर पर मदद भी करती है। अचानक एक कॉल आया। पत्नी थोड़ी घबरा गई। पति ने कॉल उठाया, लेकिन उधर से कोई बोला ही नहीं और कॉल कट गया। पत्नी ने चैन की सांस ली। पति समझ गया कि यह कॉल दोस्त की तरफ से आया है। यह पहला मौका नहीं था। जब भी वह कॉल करता और पति उठाता, वह तुरंत कॉल काट देता। पति ने कहा कि उसे वर्कशॉप जाना है। उसके जाते ही फिर से फोन आया। पत्नी ने कॉल उठाया। दोस्त नाराज था, बोला, बिना बताए क्यों गई? उसने कहा, मिलना जरूरी है, और बताया कि वह घर के बाहर आ चुका है। पत्नी को बाहर आना ही पड़ा। दोस्त अब सब स्पष्ट करना चाहता था। पति को छोड़ो, हम साथ नया जीवन शुरू करेंगे। पत्नी को वह पागल लग रहा था। पति की योजना अब अंतिम चरण में थी। उसने पहले पत्नी के ऑफिस कॉल करके रिसेप्शन पर बताया, मैं शिक्षक के अंतिम संस्कार में जा रहा हूं। यह उसका पहला गवाह था। फिर उसने पड़ोसी को बुलाकर कहा कि वह उसे स्टेशन छोड़ दे। यह उसका दूसरा गवाह बना। लेकिन जैसे ही पड़ोसी गया, पति ट्रेन से उतर गया और दोस्त के घर पहुंच गया। हाथ में दस्ताने पहने उसने दोस्त के तकिए से उसके बाल इकट्ठा किए। फिर एक पेन निकाली जिस पर दोस्त की उंगलियों के निशान थे। पत्नी अब भी अनजान थी कि न्याय उसके दरवाजे तक आ चुका है। रात को वह क्रीम लगा रही थी, तभी उसे आईने में वह पुरानी तस्वीर दिखी। उसे लगा यह किसी की शरारत है। उसने दोस्त को कॉल किया और गुस्से से पूछा, ये क्या किया तुमने? दोस्त हैरान था।
तभी घर की लाइट चली गई। पति चुपचाप आया और पत्नी को दबोच लिया। उसने फोन ऑन किया ताकि दोस्त आवाज सुन सके। फिर उसने चाकू निकाला। पत्नी डर गई। उसे यकीन नहीं हुआ कि पति ये सब कब से जानता है। पति ने कोई झिझक नहीं दिखाई। उसने पहले से रखे गए बाल बिस्तर पर रखे और घर से बाहर निकल गया। चाबी से दरवाजा लॉक किया और हैंडल पर लगे निशान पोंछ दिए। जैसा सोचा गया था, दोस्त वहां आ पहुंचा। उसने दरवाजा खटखटाया और हैंडल पर उसके उंगलियों के निशान छूट गए। पति अब उसके घर गया और वहां खून के धब्बे शीशे और वॉश बेसिन पर लगाए। फिर वह ट्रेन पकड़कर अंतिम संस्कार स्थल गया। अब एक ही चीज बाकी थी, लाश को ढूंढने वाला। यह जिम्मेदारी भी पति ने संभाली। उसने पड़ोसन को कॉल किया और कहा कि वह बेटी का सामान इकट्ठा कर ले। जैसे ही उसने बेडरूम का दरवाजा खोला, वह हैरान रह गई। उसने पुलिस को बुलाया। पति तुरंत वहां पहुंचा और पत्नी के लिए दुखी होने का नाटक किया। जांच में पुलिस को दोस्त के बाल और उसके उंगलियों के निशान मिले। पति की कॉल रिकॉर्डिंग, पड़ोसन की गवाही, इन सब से वह निर्दोष साबित हो गया। दोस्त पर झूठे इल्जाम लग गए और पति की बदला योजना पूरी हुई। लेकिन जब वह उस घर लौटा जहां कभी उसका परिवार था, उसे खालीपन ने घेर लिया। वह कमरे को साफ करने लगा, लेकिन जो अंदर था उसे मिटा नहीं पाया। उसने तस्वीरें देखीं, पत्नी और दोस्त के साथ बच्ची की। शायद उसे लगा जो काबिल नहीं था वही जिंदा रह गया। वह तस्वीरें देखते हुए रो पड़ा। शायद अगर उस दिन वह सच सामने लाता, सब कुछ अलग होता। अगर एक मौका और मिलता, शायद वह एक बार फिर 3 लोगों का परिवार बन सकते थे। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सीख यही है, सामने वाले को महत्व दो। अगर प्यार नहीं है तो छोड़ दो, लेकिन विश्वास मत तोड़ो।